आज हम लोग करेंगे चैप्टर 10 में वेक्टर्स, उसके एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 14। शो दैट द वेक्टर्स i प्लस जे प्लस के इज़ इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। यानी कि हमें क्या शो करना है कि जो हमारा वेक्टर है ये सभी एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ भी अल्फ़ा है, वाई पॉजिटिव के साथ भी बीटा और उसके साथ भी सेम, मतलब गामा और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू सेम रहेगी। इसके लिए सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि ए आपको दिया हुआ आई प्लस जे प्लस के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इजकल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3। उसके बाद कोसाइंस ऑफ ए क्या आएंगे 1/√3 एंड 1/√3। कोसाइंस ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि जो आपकी वेक्टर है वो ए पोजीशन वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसका कोस की वैल्यू क्या रहेगी, यानी कि कोस अल्फ़ा, कोस बीटा एंड कोस गामा। कोस अल्फ़ा आपको दिया हुआ है 1/√3, कोस बीटा भी 1/√3 एंड कोस गामा भी 1/√3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो तीनों एंगल्स की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, कोस इनवर्स ऑफ 1/√3, कोस इनवर्स ऑफ 1/√3 एंड कोस इनवर्स ऑफ 1/√3। सो यू कैन से दैट द अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर आर आई प्लस। क्वेश्चन नंबर 15 जो था आपका, मैंने अभी स्टेटमेंट पढ़ी थी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर आर आई प्लस 2j माइनस के एंड माइनस आई प्लस जे प्लस के रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1, फर्स्ट इंटरनली एंड सेकेंड इज एक्सटर्नली। देखो हम लोगों ने जो अपने 10th के अंदर सेक्शन फार्मूला किया था ना, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे है कि यदि कोई भी पॉइंट दो पॉइंट्स को डिवाइड करता है तो हम लोग किस वे में करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग कि ये आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और एक ये पोजीशन वेक्टर है। इसको हम लोग यहाँ से ओरिजिन से इसको मीट कर दो। मान लो ये वेक्टर ए है, जो पोजीशन वेक्टर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ये बी, इसकी वैल्यू ये पॉइंट पी मान लेता हूँ मैं, ये पॉइंट मान लेता हूँ क्यों, तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू जो दी हुई है आपको वो हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए वेक्टर स्मॉल ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे प्लस के, और रेशो आपको दिया हुआ है 2:1 में। तो अब आपको ये बात पता ही है कि जब भी कोई वेक्टर, मान लो ये वेक्टर है, इसको मैं मान लेता हूँ आर वेक्टर, जो इसको डिवाइड कर रहा है m:n के रेशो में, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा n इंटू ए वेक्टर प्लस m इंटू बी वेक्टर डिवाइड बाई m प्लस n। ये इंटरनली के लिए है, ठीक है। और ऐसे ही आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा आपका n इंटू ए वेक्टर माइनस m बी वेक्टर डिवाइड बाई m माइनस n माइनस m, जो ऊपर है वही सेम लेंगे, ये आपका हो जाएगा एक्सटर्नली के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास ए और बी जो वेक्टर दिए हुए हैं, इनके लिए हमें निकालना है आर वेक्टर इंटरनली, यानी कि फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू आएगा आपका, अब 2:1 है तो 2 इंटू बी माइनस प्लस 1 इंटू ए डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लो, 2 इंटू माइनस आयोटा प्लस जे कैप प्लस के प्लस आई प्लस 2j प्लस माइनस के डिवाइड बाई 3 एंड दिस विल इक्वल टू माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k प्लस i माइनस 2j माइनस k डिवाइड बाई 3। i के कोफिशिएंट i में माइनस 2i प्लस i माइनस आयोटा बाई 3 प्लस 2j माइनस 2j, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और प्लस 2k माइनस के, तो ये बचेगा आपका
सॉरी +2j है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4j बाई 3 और +2k माइनस k, तो प्लस k बचेगा ये बाई 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, -1/3 आयोटा प्लस 4/3j प्लस 1/3k। ये आपका आ गया इंटरनली वेक्टर आर, जो इसको a और b को 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, अब दूसरा आता है आपका एक्सटर्नली, सेकेंड पार्ट। तो उसके लिए वेक्टर r इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, सेम टेक्निक अप्लाई कर दो कि ये 2 इंटू दिस माइनस 1 इंटू दिस डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 इंटू माइनस आयोटा प्लस j प्लस k माइनस आयोटा प्लस 2j माइनस k डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो हो जाएगा -2 आयोटा प्लस 2j प्लस 2k माइनस आयोटा माइनस 2j प्लस k डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो 2j से 2j कैंसिल, -2 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 3k। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। Number 17, show that the points A, B and C with position vector A is equal to 3i minus 4j minus 4k, B is equal to 2i minus j plus k and C is equal to i minus 3j minus 5k। ये आपके पास 3 पोजिशन वेक्टर दिए हुए हैं। तो ये आपको बताना है कि ये तीनों के तीनों जो पोजिशन वेक्टर हैं ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास इसका एक सिंपली क्या है कि A मान लो ये B है और ये C है, तो ये पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है तीनों, तो ये ट्रायंगल बनेगी ऐसे A, B और C। तो जब भी आपको कोई वेक्टर निकालना है, मान लो A, B निकालना है, इसका स्मॉल a दिया हुआ ये स्मॉल b है और ये स्मॉल c है, तो जब भी आपको निकालना है वेक्टर A, B, तब निकालोगे वेक्टर B माइनस वेक्टर A। ऐसे ही जब आप निकालोगे BC तो हो जाएगा वेक्टर C माइनस वेक्टर B। ऐसे ही आप निकालोगे AC तो हो जाएगा वेक्टर C माइनस वेक्टर A। तो ये सारे पोजीशन वेक्टर को इसके साथ कैलकुलेट करके उसके बाद आपको सिंपली निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ AB। तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB का स्क्वायर क्या होता है? अंडर रूट ऑफ, या अंडर रूट नहीं लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ले लिया। तो जैसे मैंने अभी कैलकुलेट किया है कि जो AB की वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी -i प्लस 3j प्लस 5k। ऐसे ही BC की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -i माइनस 2j प्लस 5 माइनस 6k। और ऐसे ही AC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2i माइनस j प्लस k। अब आपको AB का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जो भी इनके कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर कर दो। तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3 3 9 प्लस 25 इज इक्वल टू आ गया ये 35। ऐसे ही BC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 36, दिस विल बी इक्वल टू 41। सिमिलरली फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ AC, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एंड 2 2 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। नाउ BC इज इक्वल टू, देखो 41 BC का स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है आपके पास AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 35 इज इक्वल टू 41। तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम को। सो ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, थैंक यू।